अस्सलाम वालेकुम तमाम मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट। पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड एमसीक्यूज आपकी खिदमत में हाजिर है और बुक के अंदर जो आपको एमसीक्यूज के पॉइंट्स दिए मेरी नजर से बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप इसे समझ के चले जाए तो बेहतरीन काम हो जाएगा। तो सामने आ चुका है और आपको दिखाई भी दे रहा होगा। इसमें लिखा हुआ है एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिड्यूस्ड इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बेसिकली कुछ डेफिनेशंस होती है जिसे आपको याद रखना पड़ता है और यकीनी तौर पे डेफिनेशंस को आप रद्दो बदल नहीं कर सकते। होता यूं है कि जब भी पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आते हैं तो हमें जो है इसको डिवाइड करना होता है और डिवाइड को जाहिर सी बात है डिवीजन कहा जाता है। तो बुक के अंदर 4 ऑप्शन दिए गए और उस ऑप्शन के मुताबिक इसका आंसर क्या होगा, डिवीजन। तो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद सेकेंड पार्शियल फ्रैक्शन दिया हुआ है और पार्शियल फ्रैक्शन के मीनिंग याद रखें कि एक बड़ी टर्म्स होती है, इसे छोटी छोटी टर्म्स में शिफ्ट कर देना या लेके आ जाना, इसका पार्शियल फ्रैक्शंस कहलाता है। जैसे छोटी सी मिसाल दूंगा, अगर 10 है और उस 10 को अगर आप मिसाल के तौर पे 3 + 2 + 5 लिख दें, यानी कि 3 टर्म्स में ब्रेक कर दें, तो ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन का एक अंदाज कहलाता है। और कहीं इसकी मतलब कि 1 बिग टर्म जो होती है, बड़ी टर्म, वो 2 टर्म्स में, 3 टर्म्स में, 4 टर्म्स में ब्रेक होती है, वो अकॉर्डिंग टू द केसेस कहलाती है। और क्योंकि इसके अंदर 4 केसेस होते हैं, इसके ऊपर तमाम वीडियोस, मुकम्मल क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। 2 सूरतों में दी हैं, पूरी एक्सरसाइज करके भी और शॉर्ट मतलब 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करके। तो आप जो पसंद चाहें, ऊपर लिंक आ रहा होगा और आखिर में अभी आपको एंड में लिंक दे दिया जाएगा। पहले वीडियो देखें एमसीक्यूज की, उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस को डिटेल से और शॉर्ट टाइम में समझें। हमारे चैनल का मकसद है शॉर्ट टाइम में आप अच्छा सीखें। सेकेंड एमसीक्यूज यहां पे लिखा हुआ है, पार्शियल फ्रैक्शन में दिया हुआ है और इसे जो है आपको जो है डिवीजन फॉर्म करते हुए शॉर्ट फॉर्म में लेके आना है, यानी कि छोटी टर्म्स के अंदर कितनी टर्म्स में ब्रेक हो सकता है। तो वो तमाम बच्चे जिन्होंने ये क्वेश्चंस किए हैं वो बाखूबी जानते हैं कि इसके अंदर करना क्या होता है। बेसिकली आपके लीनियर 3 फैक्टर्स दिए हुए हैं और अगर लीनियर 3 फैक्टर्स दिए गए हैं तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा कि इसमें एक पोजीशन होती है, नंबर 2 के ऊपर बात कर रही है, नंबर 1 का आंसर बता चुका हूं, डिवीजन है। और इसमें पोजीशन के हिसाब से आपके पास बुक के अंदर ऑप्शन दिए हैं। हम डायरेक्ट बात करेंगे। पहला 3 ब्रैकेट्स हैं लीनियर फॉर्म में और याद रखें कि अगर लीनियर फॉर्म में है, लीनियर फॉर्म क्या कहलाती है, जहां x की पावर 1 हो, इधर भी 1 है और इधर भी x की पावर 1 है। तो इस सूरत में क्या होता है कि फर्स्ट इसका डिवीजन फॉर्म में लाते हुए a/x - 1 फर्स्ट ब्रैकेट हो जाता है। सेकंड ब्रैकेट में कुछ इस तरह से बात चलती है कि b/x हो जाएगा x - b और प्लस हो जाएगा c/, यानी कि 3 वेरिएबल्स हम सपोज करते हैं। तो थर्ड आपका हो जाएगा x - c। अब डिपेंड ये होता है कि हमारा ये टॉपिक फर्स्ट ईयर से आया, वहां पे इसको a, b और c से सपोज करते हैं। लेकिन नई बुक के अंदर जो है उन्होंने बजाय ये कि डिफरेंट वेरिएबल लेने के बजाय a1, a2 और a3 लिया है। लेकिन याद रखें तमाम बच्चे कि एक होता है सिर्फ और सिर्फ रट लेना, लेकिन एक होता है समझ के करना। और वो किस तरह से कि जरूरी नहीं है कि ये वाला b के नीचे हो ब्रैकेट और ये वाला c के नीचे हो सकता है कि ये इसके नीचे दे दे। लेकिन क्या है कि ऊपर आपके 3 डिफरेंट वेरिएबल्स और नीचे तीनों ब्रैकेट आपके हर डिफरेंट वेरिएबल के नीचे होने चाहिए, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब बुक में आप देख लीजिएगा, उन्होंने ए बी सी के लिहाज से दिया है कि किस लिहाज से दिया है, लेकिन चूंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझा रहा हूं, तो जो मर्जी आपको ले जाए उसके हिसाब से आप इसे लिख सकते हैं। तो सेकंड का आंसर आपके पास ये होगा और फर्स्ट आंसर आपका डिवीजन का होगा, जो कि बता चुका हूं। अच्छा, थर्ड वाला इसमें कहा जा रहा है फाइंड द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x - c/x³ + 3x r'। अब यहां पे मैंने 4 ऑप्शन थे जो बुक में दिए हुए थे, वो 4 के 4 ऑप्शन मैंने दिए हैं और इसकी बुनियादी वजह यह है कि चूंकि ये ऑप्शन से ही आपको समझाया जाएगा। अब सिलसिला ये है कि एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और एमसीक्यूज आपकी 1 मार्क्स की होती है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आप इसे सॉल्व करें तो पूरा ये पार्शियल फ्रैक्शन का 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब आपको ऐसी एक ट्रिक बता दी जाए जिसके अंदर के आप इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने के बजाय आप फौरी तौर पे इसका आंसर लेके आए। तो वो ट्रिक आपकी इस तरह से है कि जैसे कि मैंने कहा था कि पार्शियल फ्रैक्शन में हम एक बड़ी टर्म्स को छोटी छोटी टर्म्स में शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी 2 टर्म है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है।
अब अगर आप उसे मतलब के क्वेश्चन के अंदाज से सॉल्व करेंगे तो यकीनी तौर पे आपका काफी टाइम लग जाएगा। तो बेहतर इससे यह है कि आप अपने रफ वर्क के अंदर आप इन 4 ऑप्शन में से जो आपको एक अंदाजा लग रहा है कि भाई ये वाला सही है या फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, आप उसका एलसीएम ले लें। और जैसे एलसीएम लें तो आपका बिल्कुल एलसीएम लेने के बाद बिल्कुल यही आपकी शक्ल बन जाएगी, तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। यकीनी तौर पे अगर आप क्वेश्चन के अंदाज से करते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप इस तरीके से करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब जो कि यहाँ पे थोड़ा सा आपका टाइम सेव करना है और करेक्ट इसका आंसर नंबर डी है, लेकिन मैं सबको करूं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आपको तो चाहिए मसले का हल। अब अगर डी वाला ऑप्शन है जैसे कि इसका करेक्ट आंसर है, अगर हम इसे फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे -1 अपॉन एक्स लिखा है और फिर उसके बाद x+1 और यहाँ पे x² + 3 लिखा हुआ है। अब जैसे ही अगर हम इसका एलसीएम ले लें, जैसे ही हम इसका एलसीएम लेंगे तो आपको पता है कि एलसीएम के अंदर तो आपको मालूम है कि एलसीएम के अंदर x भी उतारा जाएगा, x² + 3 आएगा और -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला ब्रैकेट, x से x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे x² और प्लस का 3 है और इसी तरह यहाँ पे x+1 लिखा हुआ है और ये वाला ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कैंसिल होने के बाद x बाद में आ जाएगा। और इस मतलब के ऑप्शन में आपके एक जैसे ही एक अंदाज है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में x³ + 3x लिखा है। इसका मतलब यह है कि आप इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपने आंसर मैच करना है तो x³ यानी कि बेसिस सेम पावर ऐड और 3x हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का x² और -3 + x² प्लस का x और अपॉन में जैसे कि हमारे पास जो इन्होंने क्वेश्चन दिया है या एमसीक्यू दिया है इसमें x³ + 3x है तो अंदर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x³ + 3x आने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पे x² से x² कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ऑप्शन के मुताबिक जो हमारा आंसर आएगा वो x - 3 और अपॉन में x³ + 3x इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये देख लेंगे बिल्कुल शक्ल आपकी मैच हो गई है, जिससे ये आपका फाइनल हो गया कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। 4 और 5 दोनों एक ही सिक्के के दो रुख है, यानी कि एक जैसे ही है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि हमारे पास एक ऑप्शन हमने नंबर 4 के लिखे हुए हैं और प्रॉपर फ्रैक्शन और एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 2 लफ्ज ये याद रखने हैं। और यहाँ तो आंसर प्रॉपर फ्रैक्शन होगा या फिर आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। सिर्फ आपने ये बात याद रखनी है कि किस सूरत में क्या कहना है। याद रखें कि इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और x³ 3 है और बगैर मल्टीप्लाई करते हुए भी आपको ये इल्म हो जाएगा कि डिनोमिनेटर में अगर हम दोनों ब्रैकेट को मुकम्मल मल्टीप्लाई करें तो अच्छा खासा टाइम लगेगा। सिर्फ और सिर्फ दोनों ब्रैकेट्स के x को मल्टीप्लाई कर लें तो आपको पता है कि x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे x² आएगा और इससे बड़ी आपकी पावर x की नहीं आ सकती। तो याद रखें कि इस सूरत में कि जब आपके पास नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद x की पावर अगर आपकी स्क्वायर में आ रही है तो इस सूरत में आपका जो आंसर है इस बात का फैसला ये होगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि अगर ऊपर x की पावर बड़ी है और नीचे x को मल्टीप्लाई करके जो भी ब्रैकेट्स है x की पावर अगर ऊपर वाले से छोटी बनती है, जैसे x³ ऊपर है नीचे x² है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाता है, यानी कि 20 का करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर नंबर 5 को देखें और यहाँ क्या हो रहा है कि ऊपर न्यूमिनेटर में x की पावर 1 है जबकि नीचे मल्टीप्लाई की भी जरूरत नहीं है, x का स्क्वायर है। तो ऊपर अगर पावर आपकी कम है और नीचे बड़ी है तो इस सूरत में यानी कि जो नंबर 4 के ऑप्शन है यही आपको दिए जाएंगे, लेकिन ऑप्शन ए यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन आपका इसका आंसर कहलाएगा। और ये दोनों पॉइंट्स एग्जाम में आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। तो ये 5 पॉइंट्स है और याद रखें कि पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर ज्यादा एमसीक्यूज बनने के चांसेस नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जैसे फर्स्ट है आपकी एक तरह से इसकी डेफिनेशन है और बाकी के जो है प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यहाँ आपको क्वेश्चन अगर अच्छे सॉल्व करना जानते हैं तो आप ये बासानी ये वाला नंबर 2 पॉइंट भी सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 3 में आपको एक ट्रिक बताई जिससे आप बासानी आंसर। आपसे इजाजत चाहते हुए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल्स को सब्सक्राइब करें, इस लिहाज से अगर आपने पढ़ना है, और अगर आपने नहीं पढ़ना तो सब्सक्राइब बिल्कुल ना कीजिएगा, क्योंकि फिर आपके लिए ये चैनल नहीं है। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं और ना सिर्फ 9th में मैट्रिक में बल्कि आपको यूनिवर्सिटी लेवल तक ये चैनल आपको मैथ वाइज या बाकी सब्जेक्ट्स में भी हेल्प दे सकता है कि
इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।